अरे बच्चों, बात आज हो रही है दुनिया की सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दुनिया की सुपर पावर तो बार बार चेंज होती रहती है यार। असली सुपर पावर तो एक ही है और वो ऊपर वाले के साथ है। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को अगर मैप में देखो तो भाई यहाँ ऊपर एक बहुत बड़ा मुल्क है कनाडा, नीचे भी एक बहुत बड़ा मुल्क है मैक्सिको, दरमियान में अमेरिका की 48 स्टेट है। यहाँ एक अलास्का है 49 स्टेट और 50वीं स्टेट हवाई। ठीक है जी, सैंडविच आइलैंड भी जिसको कहते हैं। सबसे आखिर में यही शामिल हुआ था अमेरिका में 21 अगस्त 1959 को। इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी की टोटल हुकूमत है वहां पे। जो बाइडेन उनके प्रेसिडेंट भी है, कमाला हैरिस उनकी डिप्टी प्रेसिडेंट है, और जो नेशनल असेंबली की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती है। नैन्सी पेलोसी पहली वुमेन स्पीकर थी, इधर कमाला हैरिस पहली वुमेन डिप्टी प्रेसिडेंट भी बन गई है। वाल अमेरिका में ज्यादातर तो वाइटिश लोग हैं। क्या हमेशा से गोरे रहते थे? तो मेरे भाई पहली बात तो ये सारा खत्ता गैराबाद था। यहाँ था रशियन एम्पायर एक जमाने में, और एक वक्त आया था जब ये पूरा इलाका बर्फीला था, बर्फ में ढका हुआ था, यानी आइस एज। और यहाँ पे बजाय बर्फ समंदर के बर्फ जमा हुआ था। बहुत सारे लोग अमेरिका आए और आबाद हो गए। इन्हीं से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आबाद हुए। रेड इंडियन नस्ल, माया नस्ल, इनका नस्ल। बाद में क्रिस्टोफर कोलंबस से दौर से एक रेवोल्यूशन शुरू हुआ जिसमें स्पेनिश, पुर्तगाली, इंग्रेज, डच और फ्रांसीसियों ने अमेरिका कैप्चर करना शुरू किया। जो मौजूदा यूएसए का पार्ट है, यहाँ जो ज्यादातर कौमें आई थी वो डच, स्पेनिश, फ्रेंच और इंग्रेज। पुर्तगालियों का यहाँ इतना आना बहरहाल नहीं होगा। कनाडा तो पूरे का पूरा ब्रिटेन के कब्जे में ही था। हाँ, इन पार्ट्स को लेकर के लड़ाई होती रहती थी। सबसे पहले अमेरिका में 13 स्टेट्स आजाद हुई और उन्होंने अपना एक मुल्क बनाया 4 जुलाई 1776 को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन ये जिद्दोजहद इतनी आसान नहीं थी। जैसे कि देख रहे हैं अमेरिका की पहली वॉर 1775 से 1783 तक। वैसे तो बहुत सारी वॉर्स हुई हैं, हम प्रोमिनेंट वॉर की बात कर रहे हैं। हुआ क्या कि अमेरिका ने आज़ादी तो डिक्लेयर कर दी, लेकिन ब्रिटेन ने तस्लीम नहीं किया और मुसलसल ब्रिटेन के और अमेरिका की जंगें होती रही। चूंकि कनाडा बहुत करीब था और कनाडा ज़ाहिर है ब्रिटेन की कॉलोनी थी, वहां से बार बार अमेरिका में फौजें आती थी। लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे बहादुर जनरल ने हमेशा इन ब्रिटिशर्स को शिकस्त दी। कुछ दफ़ा जॉर्ज वॉशिंगटन को भी शिकस्त हुई थी और न्यूयॉर्क जैसा अहम शहर ब्रिटेन के कब्जे में चला गया था, लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन ने आखिर में कामयाबी दिलाई थी। मगर अब मसला यह था कि 13 स्टेट्स थी तो सही, आसपास के इलाके में यहाँ भी ब्रिटिशर्स मौजूद थे, इधर स्पेनिश कॉलोनियाँ भी थी। चुनांचे एक और बहुत बड़ी वॉर हुई। ये हुई 1812 से लेकर 1815 तक। ब्रिटिश एम्पायर ने अमेरिका को हासिल करना चाहा, और जबकि अमेरिका ये चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर से मजीद इलाके छीन लें, ये सारे का सारा इलाका। और 4 साल तक ये जंगें बड़ी खतरनाक हुई, जिसे अमेरिका की दूसरी जंग आज़ादी भी कहा जाता है। और इसमें भी अमेरिका कामयाब हो गया और अमेरिका का इलाका दुगना हो गया। उसके बाद अमेरिका की पावर बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने स्पेन से बहुत सारी कॉलोनियाँ छीन ली। लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत इनके पड़ोस में मौजूद थी और ये था मैक्सिको। मौजूदा मैक्सिको के अलावा उस ज़माने में मैक्सिको के पास कैलिफोर्निया, टेक्सास समेत बहुत सारी स्टेट्स थी। अब अमेरिका ने मैक्सिको पे अटैक किया 1846 में, और 1846 से लेके 1848 तक मैक्सिको की सारी स्टेट्स छीन ली और उससे मौजूदा मैक्सिको का इलाका वापस बचा। फ़ायदा क्या हुआ कि जी यहाँ अटलांटिक ओशियन तो था ही, अब पैसिफिक ओशियन तक उनकी रीच हो गई थी। और फिर ब्रिटेन से कुछ जंगें लेकर के बाकी इलाके भी फ्रांसीसियों से, स्पेनिश से छीन लिए और मौजूदा यूएसए बन गया। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया 1861 में, जब यूएसए जैसा ये एक अजीम मुल्क 2 मुल्कों में तकसीम हो गया। जी व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? नॉर्थ स्टेट बहुत डेवलप थी, वह इंडस्ट्रियलाइजेशन थी। साउथ स्टेट में एग्रीकल्चर ज़्यादा होता था और कालों पे जुल्म किया जाता था। देखो यहाँ के जो असल बाशिंदे थे रेड इंडियंस, उनको तो मार मार के पहले बेचारों का हशर कर दिया था। 80 लाख की पूरी आबादियाँ मारी गई थी, और जो चंद बचे हैं उनको कुछ मखसूस इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया जहाँ से वो भारी नहीं निकल सकते थे।
यहाँ काम करने के लिए अफ्रीका से कालों को पकड़ के लाया जाता और पूरा अटलांटिक ओशियन उन बेचारों को या तो रस्सियों से बांध के रखा जाता और फिर ला करके यहाँ आबाद कर दिया जाता और फिर उनको गुलाम की हैसियत से बड़े जुल्म किए जाते थे। लेकिन हर कौम में अच्छे बुरे होते हैं। एक बहुत अजीम इंसान जिनको मैं सलाम करूंगा, जी जनाब, क्या नाम था उनका? इब्राहिम लिंकन। इब्राहिम लिंकन जैसा एक अजीम लीडर पैदा हुआ अमेरिका में जिसने गुलामी के सिलसिले को ख़त्म किया। और यही वजह है कि अमेरिका की नॉर्थ और साउदर्न स्टेट में एक वॉर हुई जो कि नॉर्दर्न स्टेट ने जीत ली। नॉर्दर्न स्टेट ने बड़ी ज़बरदस्त इजाद की थी मशीन गन। वैसे तो साउदर्न स्टेट ने उनसे भी खतरनाक इजाद की थी सबमरीन, लेकिन सबमरीन सिर्फ समंदर में चलती है और मशीन गन जो है वो गोलियां कहाँ उगलती है? ज़मीन पे। मशीन गन कामयाब हुई और पूरा अमेरिका दोबारा एक हो गया। अब अमेरिका ने अलास्का भी रशिया से खरीद लिया जो कि उस वक्त रशिया की कॉलोनी थी। और ये बहुत, कहते हैं ना, दुनिया में सबसे सस्ता और नाकाम सौदा, सबसे रॉन्ग पॉलिटिकल डिसीजन इसी को माना जाता है। एक्चुअली जंग क्रीमिया के बाद रशिया की माली हालत बहुत खराब थी। अब अगर वो ब्रिटेन को भेजते तो ब्रिटेन से तो उनकी दुश्मनी थी, ब्रिटेन रशिया के बहुत करीब आ जाता। उस समय में अमेरिका से उनकी ना दोस्ती ना दुश्मनी। अमेरिका एक न्यूट्रल मुल्क था जो कि इंटरनेशनल मामला में नहीं पड़ता था। हाँ, अपने इलाके की रीजनल पावर जरूर बन गया था और ये भी कहता था कि यूरोप की किसी ताकत ने अगर अमेरिका के किसी इलाके को दोबारा कॉलोनी बनाना चाहा तो हम उसकी हिफाजत करेंगे। अपना असर रसूख बढ़ा लिया था। और कैलिफोर्निया में चूंकि बहुत ज्यादा सोना डिस्कवर हुआ था तो कैलिफोर्निया एकदम दुनिया की सबसे अमीर स्टेट बन गई थी। और आज भी स्टेट के हिसाब से देखा जाए, एक सिंगल स्टेट के हिसाब से, तो कैलिफोर्निया ही ज्यादा है। चलो, कैलिफोर्निया की टोटल इनकम दुनिया के 200 मुल्कों में से सिवाय बाकी 4 मुल्कों के, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी के अलावा बाकी पूरी दुनिया के मुल्कों से ज्यादा है खाली एक स्टेट की आज भी जीडीपी। अब हुआ क्या? हुआ कहानी में कुछ इस तरह कि जो अमेरिका था एक सुपर पावर तो बन गया था, लेकिन अलास्का इन्होंने जब इतना सस्ता खरीदा और बाद में यहाँ हीरे डायमंड निकला है, अमेरिका का सारा पेट्रोल और जो मिनरल्स हैं वो सारे कहाँ हैं? अलास्का में। सबसे ऊंची नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन माउंट मैकिनले भी यहीं 21,000 फीट ऊंची, जिससे वो पूरे आसपास के खत्ते पे नजर रख लेते हैं। देखा ना, इंसान तो अभी तक 2,000-2,500 फीट से ज्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सका। पहाड़ी अल्लाह ताला की कुदरती चीजें। अब हुआ क्या? कुछ अरसे बाद हवाई आइलैंड भी शामिल हो गया। अरसे बाद तो नहीं, बहुत बरसे बाद। तो ये हो गया अमेरिका का कंपटीशन। अब अमेरिका अब तक दुनिया में अपने आप को न्यूट्रल रखे हुए था और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई तो भी 3 साल तक ये न्यूट्रल रहे। एक्चुअली बड़ी होशियारी से देख रहे थे कि पल्ला किसका भारी होगा। दोनों फरीकों को असला भेज रहे थे। 2 फरीक बोले तो एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, जापान, दूसरी तरफ जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो-हंगरी और बल्गारिया। अपना असला इनका बिक रहा था, इनकी इंडस्ट्री चल रही थी। तब इन्होंने ये सोचा था कि जब दिखेगा कि वॉर एंड की तरफ जा रही है और जो फरीक हार रहा होगा तो हम जीतने वाले की तरफ से शामिल हो जाएंगे। और फिर यही किया इन्होंने, ब्रिटेन की तरफ से आखिर में शामिल हो गए, बहुत फायदा उठाया। और फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान में इनको बड़ा अच्छा मौका मिला कि यूरोप तो तबाह हो गया था, अमेरिका तो बस अपने कुछ ट्रूप्स भेजे थे, बड़ी तेजी से तरक्की की और अब ये दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री नो डाउट बन चुकी थी। इतने में ज़हूर हुआ हिटलर का और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। 1939 से लेकर 1945 तक अमेरिका ने न्यूट्रलिटी की पॉलिसी फिर बरकरार रखी। ब्रिटेन के बार बार कहने पे भी शामिल नहीं हुए। फिर वही मौके का इंतजार। 1941 में जापान ने क्या किया कि हवाई आइलैंड में एक इनकी बंदरगाह पर्ल हार्बर, उस पर अटैक किया। अच्छा, अमेरिका उस ज़माने में बहाना भी ढूंढ रहा था जंग में शरीक होने का, ठीक है जी। तो इनको तो बहाना मिल गया और ये जंग में कूद पड़े। और 1945 में जब ये वर्ल्ड वॉर एंड हुई, अमेरिका जंग जीत चुका था, लेकिन जापान पर 2 एटम बम जो इस्तेमाल किए दुनिया पर अपनी दहशत दिखाने के लिए। अब आने वाले वर्ल्ड बिल्कुल चेंज हो गई थी। दुनिया 2 ब्लॉक्स में तकसीम हो गई थी। एक तरफ यूएसए और वेस्टर्न यूरोप था, जिन्हें पहली दुनिया कहा जाता था। दूसरी तरफ यूएसएसआर और ईस्टर्न यूरोप था, जिन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता था। और ये झगड़ा इन दोनों में कोल्ड वॉर शुरू हुई। उसी दौरान एक नॉन अलाइंड मूवमेंट भी बनी
जो कि किस पर मुश्तमिल थी? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे। अब हुआ ये कि इस कोल्ड वॉर के दरमियान में कुछ कंट्रीज न्यूट्रल थी, कुछ प्रो अमेरिका थी, कुछ प्रो रशिया भी थी। पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी कि हम कहाँ जाए, और पाकिस्तान ने फिर इंतखाब किया अमेरिकन कैंप का। पाकिस्तान ने अमेरिकन कैंप का इंतखाब तो किया, लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि दुनिया में एक तीसरी सुपर पावर भी थी जो पहली दो जैसी नहीं थी। अमेरिका रशिया से बहरहाल बहुत छोटी थी उस जाने में, और उसको मिनी सुपर पावर कहा जाता था। वो पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त बन गया, और वो था चाइना। लेकिन उस जमाने में अमेरिका की चाइना से नहीं बनती थी, और चाइना रशिया के करीब था। लेकिन 1971 के बाद सिचुएशन चेंज हो गई, रशिया चाइना की दुश्मनी हुई। अब पाकिस्तान ने अमेरिका और चाइना की दोस्ती करा दी, जिससे पॉलिटिकल सिचुएशन एकदम चेंज हो गई। अब अमेरिका को जिन जंगों में बहुत इबरतनाक शिकस्त हुई, एक तो 1950 से 1953 तक कोरिया वॉर थी। अमेरिका 16 मुल्कों के समेत इस जंग में हार गया। लेकिन जिस जंग ने अमेरिका का पूरी दुनिया में मजाक उड़वाया वो था 1955 से 1975 तक वियतनाम की वॉर। अमेरिका को अंकल साम भी कहा जाता है, और कहा जाता है अंकल साम भूल गए क्यों वियतनाम। लाखों फौजी इनके मरे थे, और लाखों कैदी बने, लाखों जख्मी हुए, पूरा अमेरिका डिस्ट्रॉय हो गया। कितनी हुकूमतें अमेरिका की गई वियतनाम वॉर के बाद, और जो अमेरिका की एक दहशत वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हो गई थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। इसी दौरान क्यूबा में फेडरल कास्ट्रो को की हुकूमत को खत्म करने के लिए भी एक छोटी वॉर हुई, जिसने अमेरिका को शिकस्त हुई। अब अमेरिका को इतनी शिकस्त है, अमेरिका की सुपर पावर की हैसियत खत्म हो रही है। फिर क्या हुआ, ये कहानी में ट्विस्ट है, इसको मैं पार्ट 2 बना देता हूँ।